बुलेटिन बढ़ते आगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कानून व्यवस्था पर अहम बैठक आज होगी। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी करेंगे बड़ी बैठक। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कानून व्यवस्था को लेकर अहम बैठक होने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे बैठक। शाम 7 बजे सीएम आवास पर होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में सीएम योगी, अपर मुख्य सचिव गृह, डीजीपी प्रशांत कुमार बैठक में शामिल होंगे। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी बैठक करेंगे। शाम 7 बजे बैठक शुरू होगी और इसमें तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। एडीजी जोन, पुलिस कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, एसएसपी और एसपी भी रहेंगे मौजूद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में सीएम योगी शिरकत करेंगे, बैठक में शामिल होंगे। कई वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और कई तमाम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सियासत कर रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करने वाले हैं और आज शाम 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होने वाली है। कानून व्यवस्था पर अहम बैठक करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ खास रहेगा बैठक में, तमाम मुद्दों पर चर्चा भी होगी। एक्शन मोड पर सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां चुनाव में इस बार नुकसान का सामना करना भी पड़ा बीजेपी को, प्रदेश सरकार को, लेकिन उसके बावजूद सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन लगातार जारी है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। प्रियम, क्या कुछ बैठक को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है? बिल्कुल श्रुति, देखिए एक अहम बैठक आज मुख्यमंत्री आवास पर शाम 7 बजे बुलाई गई है, जो गृह विभाग की होगी और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के अंदर की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। और इस बैठक में एसीएस होम दीपक कुमार, डीजीपी, इसके अलावा जो एडीजी एलओ जो है वो मौजूद रहेंगे और सभी जोन के जो एडीजी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और उसके अंदर जो है कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा की जाएगी, किस तरीके की इस समय क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं, आगे की क्या कुछ रणनीति है, जिस तरीके से कुछ घटनाएं पिछले दिनों देखने को मिली हैं उनको लेकर क्या कुछ कार्रवाई करी गई है, आगे की क्या कुछ रणनीति जो है वो रहने वाली है और किस तरीके से प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को और बेहतर किया जाएगा। 15 अगस्त को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, जहां से कुछ इनपुट्स हैं ऐसे उनका क्या कुछ आगे विस्तारण जो है वो किया जा रहा है। तो इन सभी चीजों को लेकर आज ये एक अहम बैठक जो है वो मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई है। आने वाले दिनों में रक्षाबंधन का भी त्योहार होना है, तो ऐसे में आने वाले समय में जो त्योहार हैं, जो चाहे पर्व है, चाहे 15 अगस्त का पर्व हो, इनको लेकर क्या कुछ गृह विभाग की तैयारी है, किस तरीके से प्रदेश के अंदर पूरे इस कार्यक्रमों का जो है वो आयोजन होना है, इसको लेकर एक अहम समीक्षा बैठक जो है वो शाम 7 बजे बुलाई गई है, जिसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और उसमें जो है वो कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल प्रियम, आपने जिस तरीके से त्योहार सामने आ रहे हैं उसके बाद से ये समीक्षा बैठक भी की जा रही है। क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस बार तैयारी कर सकती है प्रदेश सरकार? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिस तरह से हर बार तैयारियां देखने को मिलती हैं, जो इस बार भी उसी तरीके की तैयारियां जो है वो देखने को मिल रही हैं। 15 अगस्त को लेकर आगे क्या कुछ व्यापक स्तर पर तैयारी करनी है, कहीं से कोई इनपुट्स हैं तो उनका आगे किस तरीके से पूरी तरीके से उसको ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करनी है, जो ज्यादा से ज्यादा जो है वो सुरक्षा के इंतजाम जो है उनको पुख्ता किया जाए। इसके अलावा जहां पर भी जो घटनाएं हो रही हैं उनको और रोका जाए, कहीं पर भी कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ने को ना पाए। जिन जिलों से ज्यादा शिकायतें आई हैं, जहां पर ज्यादा जो है शिकायतें देखने को मिली हैं, तो उनके पीछे की क्या कुछ वजह है, उसको और कैसे कम किया जा सकता है और आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी। क्योंकि कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा हमेशा उत्तर प्रदेश के अंदर आया और योगी आदित्यनाथ अगर आप देखें तो लगातार समय समय पर जो है वो कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक करते रहते हैं और उसमें साफ तौर पर उनके निर्देश रहते हैं कि आगे किस तरीके से गृह विभाग को, पूरे पुलिस बल को जो है वो कार्य करना है। ठीक इसी तरीके से आगामी त्योहारों को लेकर 15 अगस्त के पर्व को लेकर आज ये एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें योगी आदित्यनाथ जो है वो समीक्षा करते हुए नजर आएंगे और आगे किस तरीके से तैयारियां करनी है, क्या कुछ चीजें रहेंगी, उसको लेकर वो निर्देश भी देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, आप निगाह बनाए रखिए प्रियम। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो जिस तरीके से
आज बैठक होने वाली है। ऐसे में बैठक में क्या कुछ कानून व्यवस्था को लेकर निर्णय लिया जा सकता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संसद में आज वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया है। कांग्रेस और सपा के साथ साथ कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध भी किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है, वक्फ बोर्ड संशोधन भी बस एक वाहन है, रक्षा, रेल, नजूल लैंड की तरह जमीन बेचना। इसके साथ ही अखिलेश ने ट्वीट में लिखा कि गारंटी दिए जाए कि जमीनें बेची नहीं जाएंगी। वहीं सरकार का कहना है कि इस विधेयक के जरिए वक्फ बोर्ड को मिली असीम शक्तियों पर रोक लगाकर बेहतर तरीके से प्रबंधन किया जाएगा, जिसके बाद अब सरकार ने इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भेजने की सिफारिश भी की है। संसद में पेश हुआ वक्फ बोर्ड और वक्फ बिल के पेश होते ही सियासत भी तेज हो चली है। ये ट्वीट है अखिलेश यादव का, जिस तरीके से वो सरकार से कई बातों को उठाते हुए नजर आते हैं और बहाना भी बता रहे इस बिल को, संशोधन बिल को। तो बिल पेश किया जा चुका है और लगातार इस पर सियासत भी तेज हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी पेश होने से पहले ही अखिलेश यादव ने कहा था कि जब ये पेश होगी बिल तब हम विरोध करेंगे संसद में, और सदन में आज विरोध भी किया गया। विधेयक का विरोध किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। वहीं अब सरकार ने जेपीसी को भेजने की मांग भी की है, सिफारिश करते हुए किरण रिजिजू नजर आए हैं। तो सीधे रुख करते हैं ज्यादा जानकारियों के लिए। मोहम्मद आसिफ हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ रहे हैं, वहीं पुष्पेंद्र चौधरी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ, क्योंकि ये बिल अपने आप में सियासत तेज भी कर रही है। तो सदन में आज बिल पेश कर दिया गया है पुष्पेंद्र चौधरी, लेकिन क्या कुछ बड़ी अपडेट इस बिल को लेकर सामने आ रही है पुष्पेंद्र? देखिए, बिल्कुल आज सदन में जिस तरह बिल पेश किया गया और जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने इसका विरोध भी किया। अगर हम मुख्य नेता की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस चीज़ का विरोध किया, अखिलेश यादव ने भी विरोध किया, लेकिन अब इसको संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है। अब इसमें जो भी आगे की प्रक्रिया होगी उसके हिसाब से दोबारा से इसको पेश किया जाएगा और जो भी खामियां हैं, जो भी चीज़ें वो निकल कर सामने आती हैं, वो समिति इसको पेश करेगी। हालांकि इसमें जो बदलाव किए गए हैं उस पर भी जो विपक्षी दल हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि इसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कुछ नेताओं का कहना है कि हिंदू राष्ट्र की तरफ भारत चल रहा है, तो इस हिसाब से उसमें जो चेंजिंग है वो की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं कई तरह की बातें निकलकर फिलहाल सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सियासत भी तेज है, विधेयक पेश किया गया है, सर समिति के पास सिफारिश की जा रही है जेपीसी के पास भेजने की, लेकिन क्या कुछ, क्योंकि सदन में पेश होने से पहले ही पुष्पेंद्र सियासत तेज थी और अब जब पेश होता है तो क्या कुछ मंजर देखने को मिला? और एक ये भी बात आ रही है सामने कि अगर पेश हो गया, सियासत भी तेज है, विरोध किया जा रहा है विपक्ष द्वारा, तो क्या ये खारिज हो जाएगी विधेयक या फिर इसे पारित कर दिया जाएगा? क्या संभावनाएं? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर संसदीय समिति के पास इस प्रस्ताव को भेजा गया है, वो पूरी जांच के साथ इसको दोबारा पेश करेगी, उसके हिसाब से क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो सदन के अंदर पास नहीं हो पाते हैं, विपक्ष और पक्ष की सहमति नहीं बन पाती है, तो वो संसदीय समिति के पास चले जाते हैं, तब इनको लेकर आगे की जाँच की जाती है। हालांकि इसमें जो बदलाव किए गए हैं उनको लेकर विपक्ष भी एक तरह से विरोध कर रहा है और इसमें जो बदलाव हैं उन पर जो विरोध करने का जो प्रदर्शन है, जो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जो पहली शक्तियां थी उनको छीनने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो सफाई दी जा रही है इसमें अब की बार मुस्लिम महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा और जो बदलाव किए जाने की जो इसमें लिखे हुए हैं कि जो पहले किसी भी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक देता था और अब की बार इसमें जिलाधिकारी की तरफ से पूरी जांच की जाएगी और अब की बार कोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व रहेगा। पहले क्या होता था, पहले ना तो अधिकारी से इसकी शिकायत कर सकते थे, ना ही कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते थे। अगर अपील भी करनी होती थी तो सीधे वक्फ बोर्ड से ही अपील करनी होती थी। तो बहुत बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे अगर पारित होता है ये विधेयक। मोहम्मद आसिफ,
क्योंकि विधेयक पेश किया जा चुका है। एक तरफ सरकार इसके पक्ष में बोल रही है कि ये मुसलमानों के हित में है, मुसलमानों को अपना हक दिलाएगा जो इनसे हक छीन लिया जाता है। वहीं ओवैसी जो कि मुस्लिम नेता में सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों का दुश्मन है ये विधेयक। जिस तरह से मोदी की कैबिनेट में वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ और इसे आज संसद में भी पेश किया गया और इस बिल को लेकर अगर बात करें अपडेट की तो यह बिल जेपीसी को भेज दिया गया है, या यूं कहा जा सकता है कि यह बिल अभी लटक गया है। लेकिन जिस तरह से बिल पास होना था इससे पहले ही सियासत शुरू हो गई और खासकर यूपी में भी सियासत का असर देखने को मिला। यूपी की सियासत काफी हलचल भरी रही इस बिल को लेकर। अगर बात करें एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह बिल मुस्लिमों के हित में नहीं है और उन्होंने यह भी कहने की कोशिश कर रही कि मोदी सरकार इसके जरिए कहीं न कहीं मुस्लिमों का नुकसान करना चाहती है और वक्फ की जमीनों पर कब्जा करना चाहती है। और वहीं अगर बात करें सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तो उन्होंने तो बीजेपी को प्रॉपर्टी डीलर यानी कि रियल एस्टेट कंपनी ही करार दिया और यहाँ तक भी सलाह दे डाली कि भाजपा को अब भारतीय जमीन पार्टी नाम रख लेना चाहिए। और वहीं अगर बसपा प्रमुख मायावती की बात करें तो बसपा प्रमुख मायावती ने एक सलाह दी है और उन्होंने यह सलाह दी है कि अभी तक बीजेपी और कांग्रेस ने धार्मिक मुद्दों को लेकर काफी लाभ उठाया है, लेकिन अब सभी को बाज आ जाना चाहिए और यह जो वक्फ बोर्ड का बिल है इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और बसपा प्रमुख मायावती ने यह भी कहा है कि धार्मिक यानी कि मंदिर, मस्जिद, मदरसा और अन्य जो गिरजाघर है उसमें आंतरिक दखल नहीं देना चाहिए और सरकार को महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। यही असल बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, जिस तरीके से सियासी बयानबाजी आप देख रहे हैं तो क्या माना जाए कि बिल पारित हो जाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, क्या संभावनाएं? देखिए श्रुति, इस बिल को संसद की बात करें तो काफी हंगामा हुआ। कई विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया और इस बिल को कहीं न कहीं मुस्लिम विरोधी भी बताया, धार्मिक विरोधी भी बताया, जिसको देखते हुए किरण रिजिजू ने इस बिल को जेपीसी भेज दिया है। अब वहां से जो रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर यह तय होगा कि यह बिल संसद में पास होगा या नहीं। लेकिन जिस तरह से जो सियासी हलचल देखने को मिल रहा है या कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं सरकार जो है बैकफुट पर भी नजर आ रही, क्योंकि जिस तरह से जेपीसी में भेजा गया है, इसके पहले की अगर बात करें तो नेम प्लेट को लेकर भी कहीं न कहीं एक आदेश जारी किया गया था, उसमें भी कहीं न कहीं जो है यह मामला हाईकोर्ट में अटक चुका है। और अब वक्फ बोर्ड बिल की बात करो तो यह वक्फ बोर्ड कहीं न कहीं मुस्लिमों के फायदेमंद है, ऐसा बीजेपी ने कहा है। और साथ ही साथ वक्फ बोर्ड की जो असीमित शक्तियां हैं उसे कम किया जा रहा है। 40 ऐसे संशोधन है जो इस बिल में किए गए हैं। हालांकि मोहम्मद आसिफ, जेपीसी को भेजने की सिफारिश की जा चुकी है, सियासत भी तेज है, देखना बेहद दिलचस्प होगा आगे क्या कुछ होता है, क्या पारित हो जाती है या फिर नहीं हो पाता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए, आप निगाह बनाए रखिए। बुलेटिन बढ़ते हैं आगे। अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमेठी में स्वास्थ्य कर्मियों की दबंगई दिखी है। महिला मरीज के भाई के साथ मारपीट की गई है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई दबंग स्वास्थ्य कर्मियों ने मारपीट की है। पुलिस घायल युवक को कोतवाली जांच के दौरान ले गई है, जहां जांच के दौरान नंबर न आने पर विवाद शुरू हो गया। तो वीडियो सोशल मीडिया पर मारपीट का वायरल हो रहा है और लगातार इस तरीके की दबंगई सामने आ रही है। स्वास्थ्य कर्मियों की दबंगई वीडियो में कैद हो गई है और कैमरे में जिस तरीके से कैद हुई है उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। महिला मरीज के भाई के साथ मारपीट की गई है। तो
सीधे रुख करते हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ संजय यादव अमेठी से जुड़ चुके हैं। संजय जी, क्या कुछ मामला था जिसकी वजह से इस तरीके की मारपीट जैसी घटना सामने आ गई? श्रुति जी, आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के जो 200 बेड का रेफरल अस्पताल सिलोई का है, वहां का पूरा मामला है। और कहीं न कहीं देखा जाए तो जो स्वास्थ्य कर्मी है उनकी दबंगई सामने आई है, क्योंकि जो अपने बहन है वो अपने भाई के साथ अस्पताल में इलाज करवाने के लिए पहुंची थी। और कहीं न कहीं ये बताया जा रहा है कि ये जो पूरा मामला है वो नंबर को लेकर हुआ कि नंबर के आगे पीछे करने के दौरान ये विवाद पूरा हुआ था, जिस पर जो स्वास्थ्य कर्मी है वो उस व्यक्ति को जमकर पिटाई कर दिया है। और पिटाई करते का जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और कहीं न कहीं इस मामले को पुलिस ने भी संज्ञान लिया है। और ये जो कोतवाली मोहनगंज कोतवाली है, मोहनगंज कोतवाली ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है। लेकिन जैसा कि अभी बात करने पर यह बात सामने आ रही है कि जो क्षेत्राधिकारी अजय कुमार सिंह है, उनका कहना है कि दोनों पक्ष जो है वो जो स्वास्थ्य कर्मी है और जो मारपीट करने वाला जो व्यक्ति है वो दोनों लोग आपस में समझौता किए हैं। श्रुति जी, अब वो कार्रवाई नहीं चाहते हैं और ये पूरा मामला जो है मोहनगंज कोतवाली के रेफरल अस्पताल का है। श्रुति जी जी बिल्कुल, पुलिस का क्या कुछ एक्शन था और जब ये वीडियो वायरल होता है तो क्या कुछ कार्रवाई की जाती है? संजय श्रुति जी, वीडियो जब वायरल हुआ सोशल मीडिया पर तो अमेठी पुलिस ने इसका संज्ञान भी लिया है। और कोतवाली जो मोहनगंज है उन्होंने दोनों पक्षों को थाने पर ले आया था, कोतवाली पर लाया था, जहां पर दोनों पक्षों ने आपस में एक सुलह समझौता किया है। ये कहना है अजय कुमार सिंह का, जो क्षेत्र अधिकारी है मोहनगंज जायज के, उनका कहना है कि दोनों पक्ष आपस में समझौता कर चुके हैं। और दोनों पक्षों का यह कहना है कि हम कार्रवाई नहीं चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल बड़ा खड़ा होता है कि जिस तरीके से अस्पताल में इलाज के लिए एक जो महिला है वो अपने भाई के साथ पहुंची थी और नंबर के आगे पीछे के चक्कर में जो स्वास्थ्य कर्मी है इन्होंने जमकर उसकी पिटाई किया है। कहीं न कहीं इनका दबंगई का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप निगाह बनाए रखिए। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस सांसदों के साथ राहुल गांधी की बैठक। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुली चर्चा करते हुए सांसदों के साथ नजर आएंगे। दिल्ली कांग्रेस सांसदों के साथ राहुल गांधी की अहम बैठक होने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बैठक करेंगे सांसदों के साथ। बैठक सांसदों के कामकाज के तरीके का आंकलन भी किया है। राहुल गांधी ने कांग्रेसी सांसदों को सलाह भी दी है। सभी सांसद तैयारी से संसद में रखे अपना पक्ष। राहुल गांधी ने सांसदों को ये दिशा निर्देश दिए। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।